धन्यवाद करता हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु एक बार फिर हम सबको तेरे चरणों में आने की अनुमति तूने दी प्रभु पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर कि हम सबको करोड़ों लोगों में से तूने चुना है और प्रभु पिता परमेश्वर हमें सच्चाई का जानने का प्रभु पिता परमेश्वर मौका एक बार फिर दिया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। यहाँ पर मौजूद और आने वाले जो रास्ते में है हर एक को तेरे हाथों में मैं सौंप देता हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक को तो आशीर्वादित कर प्रभु। आज जो भी वचन प्रभु पिता परमेश्वर यहाँ लिया जाने वाला है प्रभु पिता परमेश्वर, तू तेरे आत्मा के द्वारा बात कर, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। मेरे बुद्धि से नहीं, मेरे ज्ञान से नहीं, तो तेरे आत्मा के द्वारा तू आज सबसे बात कर। आज प्रभु पिता परमेश्वर हर एक के अंतःकरण को क्या चाहिए ये तू ही जानता है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आए का सारा वक्त तेरे हाथों में सौंप देता हूँ और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, इसलिए तो सुन। आमीन। मैं खुदावंद को, यीशु मसीह को और पास्टर आशीष जी को और इस चर्च के सारे कमेटी मेंबर्स, सारे एल्डर्स लोगों को मैं धन्यवाद कहता हूं कि मुझे यहाँ पर परमेश्वर का वचन साझा करने का मौका आपने दिया। और जैसे पास्टर जी ने बताया कि पास्टर जी हमारे चर्च में आए थे और चर्च में हमको उनको सुनने का मौका मिला। सच में आप आशीषित हो। पास्टर जी आपके चर्च के पासबान हैं। एक बार उनके लिए प्रभु के नाम से हम जोरदार तालियां देंगे। सच में। और एक बात बता दूं कि जिस शुद्धता से, जिस हिंदी को वो आपके सामने रखते हैं, मैं उतना शुद्ध नहीं बोलता हूं, क्योंकि मैं मराठी चर्च से आता हूं और वहाँ पर पूरी तरह से मैं मराठी बाइबल फॉलो करता हूं। मैं भले ही तमिल हूं लेकिन मराठी बहुत अच्छे से बोलता हूं। मैं हिंदी स्कूल हुई है मेरे, लेकिन पास्टर जी की हिंदी को मैच मैं नहीं कर पाऊंगा, तो थोड़ा संभाल लेना। हालेलुया। मैं एक गवाही से शुरू करना चाहूँगा। आपको यकीन नहीं आएगा कि जैसे पास्टर जी ने मुझे बताया, मैं बहुत उत्सुकता में बहुत एक्साइटेड था कि मुझे पास्टर जी के चर्च में जाके बात करने का मौका मिलने वाला है। तो और ये लास्ट संडे जो था, उस दिन भी हमारे पास्टर कहीं जाने के वजह से मुझे संदेश देना पड़ा। और जैसे संदेश खत्म हुआ, उसी शाम से मेरा आवाज़ पूरी तरह से चला गया। मतलब सोमवार और मंगलवार पूरा, आज बुधवार है, ये 2 दिन मैं इशारे से बात कर रहा था। मैं ऑफिस जा रहा था, मेरे हाथ के नीचे जो काम करने वाले हैं उनको इशारे से काम बता रहा था। बाकी मैं फ़ोन पर तो मेरा बात करना आप छोड़ ही दो, इतना मुश्किल हो चुका था। और मैं थोड़ा सा चिंता में पड़ चुका था कि मुझे आज यहाँ पर आके, पिंपरी में आके चर्च में मैं क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, मेरा आवाज़ तो निकल ही नहीं रहा है। लेकिन मैंने प्रेयर किया, प्रार्थना की और परमेश्वर से कहा कि खुदावन, मैं जानता हूँ कि संदेश किसी को ना किसी को आज ज़रूरत है और मैं यहाँ पर आना ये तय हो चुका है। बस अब ये तूने करना है कि मैं किस तरह वहाँ पहुँचूँ और मेरे आवाज़ को किस तरह से मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। हालेलुया। और परमेश्वर ने आज दोपहर से थोड़ा अभी भी आपको महसूस होता होगा कि मेरी आवाज़ ऐसी नहीं है। एक्चुअली मेरा आवाज़ बैठा हुआ है, लेकिन मैं आप तक मेरी आवाज़ पहुँचा सकता हूँ, इसकी खुशी मुझको है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज ऐश वेडनेसडे, मतलब राख का बुधवार है। और आप जानते होंगे कि हर राख के बुधवार को सेम संदेश होता है मोस्टली। जैसे यहाँ पर मेरे माता है, मेरे भाई है, जो हर बुधवार को आके, मतलब आप यहाँ इस चर्च में आओ या कोई और चर्च में जाओ, एक टिपिकल उपवास प्रार्थना कैसे करें, क्या करें, ये
लिया जाता है। लेकिन आज हम कुछ नया सीखेंगे क्या? यस, हालेलुया। तो मैं जब इस पे पढ़ाई कर रहा था, मुझे परमेश्वर का वचन एक नई रीति से आपके सामने रखने का मैंने जब प्रेयर किया, प्रार्थना किया, तभी मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु ये ऐश वेडनेसडे या राख के बारे में नए नियम में ज्यादा नहीं है, तो नए नियम में बहुत से लोग क्यों पालते हैं? तो एक चीज, एक परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बात किया कि पुराने नियम में बहुत से लोग, बहुत से संदेश थे, बहुत से परमेश्वर के सेवक जो थे, वो ऐश लगाकर उनका प्रायश्चित करते थे, वो पश्चाताप करते थे, वो लीन होते थे। ये सारे चीजें जब नया नियम आया तब तक कैसे चेंज हो गया था, वो आपको बताने के लिए आत्मा ने मुझको बताया है। राखच का राख ही क्यों? मैंने प्रभु को पूछा। प्रभु मिट्टी भी तो ले सकते थे लोग, मिट्टी भी लोग पश्चाताप करने के लिए सर में डाल सकते थे, राख ही क्यों? आपको सवाल आया है कि कभी कि राख ही क्यों? कौन बताएगा मुझको? किसी ने सवाल परमेश्वर से पूछा या खुद से पूछा है कि राख ही क्यों? हालेलुया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आज बहुत से लोग यहां पर फास्टिंग में होंगे, बहुत से लोग उपवास में होंगे, तो परमेश्वर को अच्छे से अच्छा देने की किसकी इच्छा है? कि मैं जो भी परमेश्वर को दूंगा वो अच्छा ही दूंगा। जो लोग करते हैं लोगों की तरह नहीं, परमेश्वर को जो चाहिए वो मैं दूंगा। ऐसे किस किस की इच्छा है? यस। सो हमें बाइबल के वचनों को ठीक तरीके से समझना जरूरी है प्रियो। पुराने नियम में राख ओढ़ लेना, दुख जताना, पश्चाताप जताना, मुसीबत में होना, यह दिखाना था कि मिट्टी से मैं आया हूं और मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। मिट्टी से मैं आया हूं और मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। ये जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने बोला, मिट्टी फिर क्यों नहीं प्रभु, राख ही क्यों? क्यों राख ही? क्योंकि हर एक चीज हम जो करते हैं, बहुत से चर्च यहां पर राख लगा के पश्चाताप करने का जो विधि होता है, जो रस्म होता है, वो रस्म को फॉलो करते हैं। उनके वो रीजन है, वो उनको हम पूछेंगे ना तो ये क्यों करते हैं, तो वो बताएंगे कि ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। और जो नहीं करने वाले हैं, हमारे पास भी वो रीजन है। हम क्यों नहीं करते ये हम लोगों को बताने के लिए हमारे पास रीजंस है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, इयोब 42:6 में, आप घर में जाके पढ़ लेना, मैं तुरंत वक्त कम होने की वजह से मैं आपको वचन दे देता हूं। एस्तेर के 4 अध्याय पहले वचन में, योना के 3 अध्याय 6वें वचन में, दानियल के 9वें अध्याय 3 वचन में और गिनती के 19वें वचन में ये पूरी विधि लिखी हुई है। और यशायाह इसके 61वां अध्याय और 3 वचन में राख का उल्लेख, राख के बारे में लिखा हुआ है। तो जब मैं स्टडी कर रहा था, बाइबल का मनन कर रहा था, वचनों का मनन कर रहा था, कि प्रभु को पूछा मैंने कि प्रभु राख ही क्यों? क्यों राख? तो राख, मिट्टी जो है, मिट्टी जब हम मर जाते हैं, देखिए मर जाने के बाद में हमको कहां डालते हैं? मिट्टी में डालते हैं। एक पेटी लेकर आते हैं, खरीद के लेकर आते हैं, पेटी में डाल देते हैं और पेटी में हमको दफना देते हैं। और धीरे 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 हमारे शरीर का क्या हो जाता है? मिट्टी हो जाता है। लेकिन वो एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। क्या है? एक नेचुरल है। वो परमेश्वर ने एक
निसर्ग को, जो वातावरण में एक नियम लगा कर दिया है। पत्ता झड़ता है तो उसका मिट्टी बनना है, लेकिन उसको एक समय है, उसका एक समय है, ठीक है, तब जाके वो मिट्टी बनती है। फिर हर एक चीज जो इस पृथ्वी पर है उसकी मिट्टी बनना तय है, उसका मिट्टी बनना तय है। लेकिन पुराने नियमों में जो संदेष्टे थे, जो परमेश्वर के दास थे, जो परमेश्वर के जन थे, वो लोगों ने राख लेके पश्चाताप क्यों किया होगा? ये जब मैं स्टडी कर रहा था तो एक चीज मैंने नोटिस की कि राख को बनाने के लिए या राख तैयार होने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? आग की जरूरत पड़ती है। और आग से जलने के बाद राख तैयार होती है। सही बोल रहा हूं मैं, क्या गलत बोल रहा हूं? ठीक है, मैंने आधा अधूरा जलाया, क्या मिलेगा मुझको? क्या मिलेगा? लकड़ी है, एक सूखी लकड़ी है, उसको जलाया मैंने और आधा अधूरा में बुझा दिया, क्या होगा? राख मिलेगा मुझको? नहीं मिलेगा मुझको। क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा। वो पूरी तरह से नहीं जलेगा तो क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा। कोयला कैसा होता है? काला होता है। हालेलुया। तो मैं जब इस पे मन कर रहा था बाइबल के वचनों के द्वारा, तो योग भी कहता है कि मैं मेरे खुद पर पश्चाताप करता हूं, मुझ पर शर्म आता है और मैं उसके लिए मैं राख ओढ़ लेता हूं। परमेश्वर को बता रहा है कि जिस चीज के लिए मैंने तुझे नाम रखा उसके लिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। हालेलुया। हमें पश्चाताप सचमुच में हो रहा है या हम लोग करते हैं इसलिए राख ओढ़ के लेना या राख सर में लगाना या उपवास करना हम लोग कर रहे हैं? यह आज खुद को पूछना है प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। हर रिवाज, मुझे बताने दो आपको कि हम लोग जो भी रिवाज कर रहे हैं इसका बाइबल से, वचनों से प्रकटीकरण मिल रहा है या नहीं, आज हमने पूछना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, किसी को तो भी वो सिचुएशन में, अभी देखिए राख जब ओढ़ा जाता था, इयोब ने सच्चाई से वो राख ओढ़ी थी, सच्चाई से वो राख ओढ़ी थी। उसको सच में तकलीफ हो रही थी, सच में वो तकलीफ में था। उसके 10 बच्चे चले गए थे, उसका पूरी संपत्ति नाश में मिल चुकी थी और नाश में मिलने के कारण वो दुखी था और सच में राख ओढ़ लिया था उसने। अभी ये जो रिवाज है, ये रिवाज धीरे धीरे आगे बढ़ते क्या हो गया पता है आपको? दिखावे में बदल हो गया इसका। राख लेना और लोगों को बताना कि मैं तकलीफ में हूं, राख लेना और मैं लोगों को बताना कि मैं उपवास में हूं, राख ओढ़ लेना और लोगों को बताना कि मैं पश्चाताप कर रहा हूं। पुराना नियम जो था ये फिजिकल चीजों में ज्यादा था, आपको पता होगा, फिजिकल चीजों में ज्यादा था। लेकिन फिजिकल चीजें करते कुछ चीजें ऐसे हो गई, उनको हैबिचुअल हो गया वो चीजों का, वो आदत पड़ गई, लेकिन उसका यहां पर और यहां पर कोई भी असर नहीं होता था। राख डाल लो, बकरों को हलाल कर दो, उनकी खून को बहा दो यज्ञ में, लेकिन यहां पर और यहां पर कोई भी असर नहीं होता था। इसलिए परमेश्वर क्या कहता था कि मुझे तुम्हारा यज्ञ पसंद नहीं आ रहा है। हालेलुया। इसका मतलब क्या था कि परमेश्वर को ये सारा यज्ञ, ये फिजिकल चीजें जो थी, ये तुम्हारे अंतःकरण से आने जरूरी थी, जो समय के साथ में बदल हो चुका था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको अभी बता रहा था कि राख, अगर हमने कुछ चीजें आधी अधूरी जलाई तो उसका राख नहीं मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम लोग तो बोलते हैं कि हम पश्चाताप कर रहे हैं, हम लोग उपवास समय में अभी एंटर कर रहे हैं।
उपवास समय में, उपवास के 40 दिनों में हम अभी दरवाजे में है, हमने आज उपवास किया है, पहला उपवास था। परमेश्वर को उपवास कर रहे, परमेश्वर के लिए। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए उपवास करता हूं। परमेश्वर की इच्छा है कि आप भूखे रहे करके। परमेश्वर की इच्छा है कि आपने जो रोज सुबह नाश्ता कर रहे हैं और जो दोपहर को खाना खा रहे हैं उसको छोड़ देना। परमेश्वर की ये इच्छा है क्या? नहीं। लेकिन हम क्या जताते हैं? परमेश्वर पे मेहरबानी कर रहे हैं। हम लोग कभी कभी ऐसा जता देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये जताते जताते क्या करते हैं? हम लोगों को बताते हैं कि मेरा उपवास है, मैं राख ओढ़ लिया हूं, मैंने राख ओढ़ लिया हूं। मुझे एक बात बताना जरूरी समझता हूं मैं यहां पर, ये जो राख है ये हमारे परमेश्वर घमंडियों का द्वेष करता है। द्वेष मतलब नफरत करता है। और हमें हमारे घमंड को इन दिनों में ये पूरे साल भर के समय के ये जो 40 दिन, ये हमारे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है प्रियो। और ये दिनों में, ये दिन सिर्फ उपवास करने के दिन नहीं है। ये दिन सिर्फ सुबह से लेके शाम तक हम लोग उपवास करेंगे और शाम को खाना खा लेंगे, ये उसके लिए नहीं है प्रियो। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप सिर्फ डाइट कर रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप दिन भर में बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप दिन भर में परमेश्वर को प्रार्थना के समय नहीं दे रहे हो, तो आप भूखा रह के आप एक डाइट फॉलो कर रहे हो। आपका 1-2-4 किलो वजन कम हो जाएगा, जिसका ज्यादा है मेरी तरह। हालेलुया। लेकिन सचमुच में आपको एक अच्छी नम्रता, एक अच्छा पश्चाताप क्यों बोल रहा हूं पता है क्या? मैं मराठीत म्हणतात ना, पछतावा नाही, पश्चाताप। सचमुच में मैं उन चीजों के लिए मैं अंदर से गिल्ट फील कर रहा हूं, उन चीजों के लिए मैं अंदर से ऐसा फील कर रहा हूं कि परमेश्वर मैंने तुझे दुखाया है। तब जो निकलती है वो सच्ची पश्चाताप होती है। और हमारे घमंड को, हमारे मैंपना को, हमारे सुंदरता को, हमारे सारे चीजों को हम जब जला देते हैं, देखिए, तब जो राख मिलती है वो सच्ची पश्चाताप की राख है प्रियो। लेकिन हम में बहुत समझदार लोग हैं जो क्या करते हैं पता है क्या? मुझे पश्चाताप तो करना है, लेकिन मुझे पूरी तरह से जलना नहीं है। मुझे पश्चाताप करना है, मुझे उपवास करना है, लेकिन लोगों को दिखना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। मुझे दान धर्म करना है, लेकिन लोगों को दिखना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर ने जब ये मत्ती कृष्ण बोलता, मत्ती में लिखा है, तब बहुत से गुप्त चीजें बताई। उसमें से ये उपवास है, उसमें से दान धर्म है। ये दोनों चीजें कैसे करना है बोला है उन्होंने? गुप्त करना है। कौन कौन गुप्त करता है? कौन कौन गुप्त करता है प्रियो? हाँ? आत्मिक दुनिया में जो नजर से दिखता है वो राख की जरूरत नहीं है अभी। जो दिखाई नहीं देता उस राख की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो दिखाई नहीं देता उस राख की आज जरूरत है। हम कैसे हैं ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। मैं सच्चाई में परमेश्वर का भक्त हूं। मैं सच्चाई में परमेश्वर के बाइबल को पढ़ता हूं। मैं सच्चाई में प्रार्थना कर रहा हूं, लोगों के लिए मध्यस्थ कर रहा हूं। क्या मैं किसी इंसान के लिए मैं चर्च में आ रहा हूं? मैं किस लिए इस कलीसिया में आ रहा हूं? यह खुद को पूछना जरूरी है प्रियो। मैंने इसलिए पूछा आपको कि परमेश्वर को आपको अच्छा यज्ञ, अच्छा अर्पण देना है, तो आज का वचन आपके लिए है। अभी मुझे बताइए, मत्ती का 6वां अध्याय, इसका 16, 17 और 18 एक बार जोर से कोई पढ़ेगा मेरे लिए?
आमीन, हालेलुया। ये किसके वचन है? प्रभु यीशु खुद बोल रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, जो उपवास कर रहा है, जो भूखा रह रहा है, वो कपटी कैसे? क्यों प्रभु यीशु बोल रहा है इनको कपटी? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? बोलिए। वो दिखाने के लिए कर रहे, लेकिन पुराने नियम में तो ऐसे ही था, दिखा के ही करना था, राख ओढ़ लेना था। पुराने नियम हम अगर देखते हैं तो राख ओढ़ के पश्चाताप करना, गोंटाट, क्या बोलते हैं उसको, गोंटाट सर, गोंटाट नेसणं म्हणजे मराठीत झालं, हिंदीत कोणी सांगाल का? गोंटाट नहीं नहीं, टाट, टाट ओढ़ना, सही। मतलब ये तो दिखाना था, तो वही तो वो कर रहे थे। तो वो कपटी कैसे हुए? रिपेंटेंस वाला बिहेवियर नहीं था। सही बात है। अभी आपको मैं एक चीज बता दूं, मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूं, लेकिन जब मैं 17 साल का था, प्रभु से मेरी मुलाकात हुई। किसी ने, आपके ही जैसे भाई बहनों ने मुझे सुवार्ता बताई और प्रभु हमारे पूरे फैमिली को प्रभु की ओर लेकर आया, और तब से मैं आज तक प्रभु की सेवा कर रहा हूं। ऐसे ही सेम हमारे भाई बहनों में से भी हो जाते हैं। क्या होता है, हम मुंह सुखा लेना, मुंह उतार देना हो जाता है। वो एक्चुअली भूखे रहने की वजह से, भूखे रहने की हमें आदत नहीं होती है ना। 9ला नाश्ता लागतोच मला, 10ला नाश्ता लागतोच मला, खाल्लं नाही तर माझे हातपाय काम नाही करत, खाए नहीं तो मेरे हाथ पैर काम नहीं करते, है कि नहीं? और 10 बजे से 11 बज गए, 12 बज गए, हमारे चेहरे में से 10 बजे से 10 बज के 10 मिनट से लेके 6 बज जाते हैं। कैसे 6 बजते हैं? 6 कैसे बजते घड़ी में? वैसे हमारा मुंह हो जाता है। वही बोल रहा है परमेश्वर प्रभु शिव कि 6 नहीं बजाना है चेहरे पे, 10 बज के 10 मिनट सुबह भी होने चाहिए, और शाम को 6 बजे भी 10 बज के 10 मिनट ही चेहरे पे होने चाहिए। हालेलुया। अभी एक बात आपको मैं बताता हूं, उस समय में प्रभु यीशु जिस समय में था, उस समय की मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, और वो जिस जगह पे रहता था उस जगह की बातें आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर रेत ज्यादा थी, धूप ज्यादा थी, और यहां पर पर्टिकुलरली प्रभु यीशु ने, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। देखिए, अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर कौन ऐसा है जो अपने मेहमान आने के बाद में उनको पैर धोने को पानी देता है? क्योंकि हम लोग चप्पल पहनते, चप्पल बाहर काढा एवढंच बोलतो आपण, या तो बोलते भी नहीं, वो हमारा संस्कार है कि हम चप्पल बाहर निकाल के अंदर आते हैं। लेकिन उस समय में चप्पल बहुत कम लोग पहनते थे, ठीक है, और हवा में ज्यादातर धूल होती थी। और आपको पता है, बचपन में सब लोग यहां पर खेले होंगे, धूल में, मिट्टी में, राख में। जब हम खेल के आते थे तो सबसे ज्यादा नहीं बालों में मिट्टी होती थी, और जब हमारे बाल ऐसे रट हो जाते थे ना बचपन में। इसीलिए प्रभु यीशु स्पेशली बोल रहा है कि जब आप उपवास करें तो आप आपके बाल में तेल मले, और तेल जो है ये अभिषेक का प्रतीक है प्रियो। जो अभिषेक परमेश्वर के पास से आने वाला है वो आप तेल के द्वारा आप सर में मल लीजिए, आपके चेहरे को बार बार धोए, ताकि आपके भाई या बहन को पता ना चले कि आपने उपवास रखा हुआ है। आपने अगर आपके भाई बहनों से बचा के आपके गुप्तवासी पिता तक आपका संदेश जो आपको देना है वो पहुंचा दिया, तो आपका गुप्तवासी पिता आपको जो चाहिए वो गुप्त में आपको दे देगा।
हालेलुया। किसका विश्वास है? हालेलुया। तो उस समय में क्या होता था, उपवास रहने की वजह से, धूप रहने की वजह से, ज्यादा नहाना उस वक्त उधर पानी नहीं रहने की वजह से, अपने जैसे रेगुलर नहाना वहां पर मुश्किल होने की वजह से उनके बालों में क्या हो जाता था, मट्टी आना, रट हो जाना, कलर बदल जाना। ये सारी चीजें आपको पता है कि हम लोगों ने अगर 2-4 दिन नहीं नहाया है तो क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए स्पेशल प्रभु को यह दिखाना था कि तुम कपटियों की नाई ना कर, क्योंकि वो लोग उपवास जब करते हैं तब वो ऐसा करते हैं कि उनको लोगों को दिखाने का मौका मिले कि मैं उपवास में हूं, मैं आज उपवास कर रहा हूं। देखिए, हम रिवाज, कुछ परंपरा हम फॉलो करते 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 हमें पता ही नहीं चलता कि हम ये क्यों कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूं कि राख यहां पर कोई लगा के ले रहा है, राख सर में डाल के ले रहा है, राख पूरी बदन में लगा के ले रहा है, लेकिन वो राख लगाने में आप मीन कर रहे हो क्या नहीं। सच में तुम्हारी पश्चाताप उस राख में दिखाई दे रही है, या आप लोगों को बताने के लिए आप वो कर रहे हो, राख लगाने का प्रोग्राम कर रहे हो, या उपवास करने का प्रोग्राम कर रहे हो, या लोगों को ये पता चले ये बहुत धार्मिक है। प्रियो, धार्मिक ना बनो, आत्मिक बनो। फिर से एक बार बोलता हूं, धार्मिक ना बनो, आत्मिक बनो। क्योंकि धार्मिक बनने से क्या होता है पता है क्या? क्या होता है? फिर से एक परुषी, फिर से एक सदुकी तैयार हो जाएगा। लेकिन आत्मिक बनने से क्या होगा पता है क्या? एक शिष्य तैयार होगा। हालेलुया। हमें परुषी और सदुकी ऐसे ही करना चाहिए, ये ऐसे नहीं करना है, वैसे वो नहीं, वैसे वो वैसे। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमारा अंतःकरण, हमारा दिल परमेश्वर से कनेक्ट है क्या नहीं है? हम उपवास करते वक्त हम खुद को नम्र कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? यह जानना बहुत जरूरी है प्रियो। और आखिरी का चीज मैं बता के खत्म करूंगा। उपवास जब हम करेंगे, अभी हम आज पहला दिन है और 39 डेज जाना है। कितने? 39 दिन। आप लोगों में से कितने लोग 40 के 40, कितने लोग 20, कितने लोग 10, कितने लोग शुरुआत का एक दिन, एंड का एक दिन, ऐसा खुद से बात करके अपना अपना है कि नहीं है? जो मैं जिससे सबसे बोलता हूं, मैं 40 वालों से भी, 20 वालों से भी, 1-2 दिन वालों से सबसे बात करता हूं। जो भी करे अंतःकरण से करे, जो भी करे परमेश्वर के लिए करे, जो भी करे वो प्रभु यीशु के सूली को देख के करे, जो भी करे उसके शरीर पे जो मार मिला है वो मेरे लिए मिला है, ये जान के करिए। हालेलुया। अभी आखिरी एक चीज मैं बता के बंद करूंगा। उपवास ही क्यों? जैसे मैंने बोला राख ही क्यों, वैसे उपवास ही क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर जी, आपकी कलीसिया बहुत शांत है। हालेलुया। उपवास इसलिए क्योंकि हमें इस शरीर को
ट्रैक पे लेके आना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हमारा ये जो शरीर है, खाने के बारे में, गुस्से के बारे में, घमंड के बारे में, हाँ, पैसे के बारे में, सुंदरता के बारे में ट्रैक छोड़ देता है। क्या करता है? ट्रैक छोड़ देता है। मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। क्यों? ये जब कब करता है? मतलब झगड़ा कब करता है? जब ताकत बहुत होती है, पैसा बहुत होता है। लेकिन जब हम भूखे रहते हैं, जब हम उपवास में रहते हैं, तो झगड़े के लिए कोई आएगा, जान दे बाबा, तू बड़ा, मेरे अंदर ताकत नहीं है, अभी मैं उपवास में। करते क्या नहीं? क्या ऐसा बोलते 40 दिन के बाद मिल, फिर मैं देखो दिखाता हूं। हाँ, ऐसा मत बोलो प्लीज। शरीर थक जाता है, शरीर कमजोर पड़ जाता है, तब क्या होता है पता है? आत्मा ताकतवर होती है, और हमें आत्मा को ताकतवर बनाना है प्रियो। लेकिन जब तक शरीर कमजोर नहीं होता, तब तक आत्मा ताकतवर नहीं हो सकती है। हा विरोधाभास आहे प्रियांनो। जब जोपर्यंत शरीर तुमचा ताकदवान आहे, तोपर्यंत आत्मा तुमचा कमजोर राहणार। आणि आत्मा कमजोर राहिला की परमेश्वराचं वचन तुम्हाला कितीही पाळक साहेबांनी जोर जोराने गळा फाडून जरी सांगितलं, तरी तुमच्यापर्यंत ते पोहोचणार नाही प्रियांनो। अगर आपका आत्मा ताकतवर नहीं है, अगर आत्मा कमजोर है, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए आप प्लीज। अगर आपका आत्मा कमजोर है, इसका मतलब उसके कान भी कमजोर हो चुके हैं। उसके कान कमजोर हो चुके हैं, तो पासबान आपके यहां पर कितना भी चिल्ला के आपको बाइबल के वचन भले ही बता दें, लेकिन वो आवाज आप तक नहीं पहुंचेंगी। इसलिए इन 40 दिनों में मैं नहीं बोलूंगा 1 दिन में 2 दिन में आप तैयार हो जाओगे, क्योंकि 40 दिन का भी एक महत्व है। वो टॉपिक आज का नहीं है, समय कम है। 40 दिन का एक महत्व है। मैं चाहूंगा आप लोगों में से हर एक लोगों ने 40 दिन का उपवास करे, क्योंकि 40 दिन का उपवास ये हम परमेश्वर को खुश करने के लिए नहीं कर रहे, खुद को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारा आत्मा बढ़े। लेकिन ये उपवास भी हम लोग डाइटिंग के लिए नहीं करना है। हम लोगों ने खुद से एक प्रण करना है, खुद को एक वचन देना है कि इन 40 दिनों में हम अगर उपवास कर रहे हैं तो परमेश्वर से मिलना जरूरी है। अगर हम 40 दिन के उपवास कर रहे हैं तो बाइबल पढ़ना जरूरी है। वचनों में से परमेश्वर के बारे में जानना मुझे जरूरी है। अगर हम हफ्ता 2 हफ्ता उपवास कर रहे हैं और परमेश्वर के बारे में हम जान ही नहीं रहे, तो आप कृपया करके उपवास ना करें, क्योंकि वो बेमतलब का उपवास हो जाएगा प्रियो। तो आपका अगर उपवास सच्चे ढंग से होना जरूरी है, ऐसे आपको लगता है, आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक, स्वर्ग तक जाना है, आपको ऐसा लगता है, तो सही तरीके से जो परमेश्वर का तरीका है, आपका तरीका नहीं है। मैं फिर एक बार बोलता हूं कि जो परमेश्वर का तरीका है, आपका तरीका नहीं है। उस तरीके से, उस लहजे से, उस रीति रिवाज से आपने उपवास करे जो प्रभु यीशु ने मत्ती 6 के 16, 17 और 18 इन वचनों में कहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा समझ आ रहा है, मैं ये आशा करता हूं। तो जिस तरह से राख मैंने बताया, हमारे घमंड का, हमारे सुंदरता का घमंड, हमारे पैसों का घमंड, हमारा जो भी चीज़ है, हमारे शरीर की ताकत, मैं बहुत बॉडी बिल्डर हूँ, इसका घमंड, मैं बहुत अच्छी तरह से गा सकता हूँ, मेरी तरह से कोई गा ही नहीं सकता, ये घमंड, ये सारे चीज़ों को जला के पूरी तरह से उसकी राख बना के फिर पश्चाताप कीजिए। और जिस तरह से प्रभु यीशु ने बताया है, उस तरीके से हमने उपवास करना है। आज पहला दिन है प्रियो। 40 दिन आप पूरी तरह से
आत्मा में। जकरिया 6वां अध्याय 6:4 में लिखा है, 4:6 में लिखा है कि बलाने नवे पराक्रमने नवे तर यस। तो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में कार्य होने दीजिए। अगर आप जब तक आप परमेश्वर को मौका नहीं देते, परमेश्वर बहुत जेंटलमैन इंसान है, पवित्र आत्मा बहुत जेंटलमैन इंसान है, जब तक आप उनको मौका नहीं देते, परवानगी नहीं देते, तब तक वो नहीं करेगा। तो आपकी अगर इच्छा है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य करे, तो कृपा करके आपकी तरीके से नहीं तो परमेश्वर के तरीके से उपवास कीजिए। आपके तरीके से नहीं, परमेश्वर के तरीके से आपने प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूं प्रभु पिता परमेश्वर, सचमुच में प्रभु पिता परमेश्वर हम उन कपटियों की तरह नहीं, उन ढोंगियों की तरह नहीं, तो मेरे खुदावन जो सच्ची उपासना, जो सच्ची प्रार्थना, जो सच्ची उपास, जो सच्चा फास्टिंग है प्रभु पिता परमेश्वर, जो हमने करना है प्रभु पिता परमेश्वर, वो हमने करना है आत्मा के द्वारा। लॉर्ड, तेरा पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर करना प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हम विनती करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, यहां पर कलीसिया में मौजूद हर एक लोगों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु, आज सारे जो चीजें हैं जो पकड़ के हमने रखा हुआ है, यीशु के नाम से उनको हम छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं दिल में से, और तेरी आत्मा की चीजों को हम स्वीकारते हैं प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मत्ती 8:18 में कहा है ना प्रभु कि जो कुछ भी तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ भी तुम यहाँ पर रिलीज करोगे वहां स्वर्ग में से रिलीज। प्रभु, यहां से हम सारे मैं पने के सब सारे चीजें, गंदे चीजों को हम बांध देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से हम तोड़ देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, और तेरे आशीष को, तेरे शांति को हम स्वीकारते हैं, हम खुला करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु, 40 दिन का ये पहला दिन है प्रभु पिता परमेश्वर। आज जैसे है हम, वैसे 40 दिन के बाद में हम प्रभु पिता परमेश्वर और एक कदम तेरे पास आना चाहते हैं प्रभु, और एक कदम हम तेरे पास आना चाहते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। हम और तुझे जानना चाहते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आय का सारा वक्त तेरे हाथ में सौंप कर ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, इसलिए तो सुन। आमीन, आमीन।